बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो गए थे। फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि मौला, इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं है। इन्हें मज़ूल कर दिया जाए या कम अज़ कम खलीफा ये रहें और वज़ीर हम, ताकि हम इनके बिगड़े काम संभाल लें। रब ताला का इरशाद हुआ। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। कि इसको गुस्सा और शहवत दिया गया है जिससे ज़्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीज़ें तुमको मिलें तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मौला करीम, हम तो गुनाह के पास भी ना जाएंगे और कितना ही गुस्सा शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम अपनी जमात में से आला दर्जा के परहेजगार फरिश्ते छांट लो, इनको गुस्सा और शहवत दे देते हैं, फिर इम्तिहान हो जाएगा। चुनाचा हारूत और मारूत, जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे, इंतखाब में आ गए। अल्लाह ताला ने इनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बनकर लोगों का फैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदल इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके पास आने लगे। एक रोज़ एक नहायत हसीन व जमील औरत ने, जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क फारिस की रहने वाली थी, इसने अपने हावन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दोनों इसे देखते ही आशिक हो गए और इससे बुरे काम की ख्वाहिश की। इसने कहा, मेरा दीन कुछ और है और तुम्हारा दीन कुछ और इख्तलाफ होते हुए ये नहीं हो सकता। नीज मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर इसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा। लिहाजा पहले तो तुम मेरे बुत को सजदा करो और फिर मेरे शोहर को कत्ल करो, फिर मैं तुम्हारी और तुम मेरे। इन्होंने इनकार कर दिया, वो चली गई, मगर इनके दिल में इसके इश्क की आग बढ़ गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं। सार आंखों पर ये दोनों इसके घर पहुंच गए। इसने अपने आप को रास्ता किया और इनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इसमें आज़म सिखा दें या बुत को सजदा करें, या मेरे शोहर को कत्ल करें या शराब पी लें। इन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरार इलाही है, इसको ज़ाहिर करना बहुत जुल्म है। बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हक़्क़ुल इबाद। लाओ शराब पी लें। चुनाचा शराब पी ली। जब शराब पीकर मस्त हो गए तो ज़हरा ने इनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शोहर को कत्ल भी और इसमें आज़म भी पूछ लिया। ज़हरा तो इसमें आज़म पढ़कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुंच गई। हक ताला ने इसकी रूह को ज़हरा सितारे से मुत्सल किया और इसकी शक्ल ज़हरा सितारा की तरह हो गई। जब इनका नशा उतरा तो ये इसमें आज़म भूल चुके थे और अपने किए पर नादिम व शर्मिंदा थे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाज़िर बारगाह होते थे, फिर भी शहवत से मगलूब होकर सब कुछ कर बैठे। अगर इंसान से गुनाह सरजद हों तो क्या ताज्जुब है। तमाम फरिश्तों ने अपनी खता का इकरार किया और ज़मीन वालों पर बजाय लान तान करने के इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने लगे। कुरान फरमाता है, और फरिश्ते अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करते हैं और ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फिर ये दोनों हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुए और शफ़ाअत के तालब हुए। आपने इनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको एहतियात दीजिए कि ये या तो दुनियावी अज़ाब कबूल कर ले या आखिरत का। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने इन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। इन्होंने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अज़ाब फ़ानी है और आखिरत का अज़ाब ताबद रहने वाला है। हमको दुनियावी अज़ाब मंजूर है। चुनाचा अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबल के कुएं में ऊंधा लटका दें। इस कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी से हर वक्त इनको कोड़े मारते हैं। सहत प्यास से इनकी ज़बानें बाहर लटकी हुई हैं। यह अज़ाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है। अल्लाह ताला हमें बुरे कामों से महफूज फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह आमीन या रब्बुल आलमीन।